तो देखो ये हमारे पास चैप्टर्स हैं, इसमें से तुम लोगों को पता ही होगा जो शुरू के 3 चैप्टर्स हैं, ये 3 चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। जो बीच वाले दोनों हैं ये हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और जो लास्ट के 5 चैप्टर्स हैं ये है हमारे पास ऑर्गेनिक के। तो जिस तरीके से तुम्हें चैप्टर्स दिख रहे हैं उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। चलो तो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो देखो हमारे पास रहेंगे 5 दिन। सबसे पहले बात करते हैं डे 1 पे हमें क्या करना है। तो डे 1 पे हमें जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री है उसको करना है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री डे 1 पे करेंगे क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में होते हैं यूजुअली न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूलाज जो हमें याद रहते हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर्स आएंगे। एक होगा सॉल्यूशंस, पहला चैप्टर जो हमें पता ही है। फिर सेकेंड चैप्टर रहेगा आपका केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और थर्ड रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है पूरी केमिस्ट्री में, दैट मीन्स 9 मार्क्स का। अब देखो इन्हें करना कैसे है। तो करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमारे को NCERT के क्वेश्चंस आने चाहिए। जितने भी NCERT के क्वेश्चंस हैं, चाहे एक्सरसाइज हो गए या फिर इंटेक्स्ट हो गए, वो सारे क्वेश्चंस हमारे को करने हैं। अब सारे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, देखो अभी इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ करके सॉल्व करके न्यूमेरिकल वैल्यू निकालोगे। आपको न्यूमेरिकल्स में वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करके जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है बस, कि फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है। कैलकुलेशंस हमें अब इस टाइम पर नहीं करनी है। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि अभी हम कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करें। कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, और बस ये देखेंगे कि हम न्यूमेरिकल्स को कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट कर दें कि आप कौन से वाले पार्ट में कंफ्यूज हो रहे हो या आपको प्रॉब्लम फील हो रही है। वो वाले पार्ट का मैं कोशिश करूँगी कि आपके पास वीडियो डाल दूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो। दूसरा, जब NCERT के क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, अगर आपने पहले से NCERT के क्वेश्चन कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको जिसमें भी डिफ़िकल्टी लग रही है वो वाले क्वेश्चन आप करिए। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है, अगर NCERT क्वेश्चन होने के बाद हमारे पास टाइम बचता है तो NCERT के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे। अब एग्जाम्पलर में कौन से क्वेश्चंस, यूजुअली MCQs। ओके, फिर तीसरे टाइप के क्वेश्चंस जो हमें करने हैं, अगर हमारे पास टाइम बचता है, जो कि बचेगा ही, तो वो होगा PYQs बस। इसके अलावा और भी कोई फालतू क्वेश्चन, किसी इधर के भैया का क्वेश्चन, उधर की दीदी का क्वेश्चन, या कहीं का भी कोई क्वेश्चन, मेरे हिसाब से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करना है, आप अपने स्कूल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहो या ऐसा कुछ करना चाहो तो आप करिए। अब ये तो बात थी क्वेश्चंस की। अब दूसरी बात आती है पढ़ें कैसे, हाउ टू स्टडी। ये जो चैप्टर्स हमें रिवाइज करने हैं, इनका रिवीजन कैसे करें। तो देखो रिवीजन करने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री को हमेशा क्विक रिवीजन करना चाहिए। तो जितना आप जल्दी रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। मतलब कि मैक्स टू मैक्स 1 आवर का रिवीजन आप इसको दो, 1 आवर का रिवीजन आप काइनेटिक्स को दो, और 1 आवर का रिवीजन आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो, थियोरेटिकली, नॉट न्यूमेरिकल्स। उसके बाद आपको पूरा दिन में जो भी टाइम इन्हें देना है वो सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए देना है। ओके, तो थियोरेटिकली हमें ज़्यादातर फोकस करना है फॉर्मूलाज पर। ज़्यादा हमें थ्योरी थोड़ी थोड़ी पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सिर्फ उन्हें पढ़ेंगे, और हमें मेजरली फॉर्मूलाज पर ध्यान देना है। फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करते हैं डे 2 की। अब डे 2 पे देखो हम लोग क्या करेंगे। डे 2 पे हमें पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो बचा हुआ फिजिकल केमिस्ट्री है वो वाला पार्ट, प्लस लेफ़्ट ओवर फिजिकल, क्योंकि सारा का सारा तो शायद नहीं हो पाएगा, तो वो लेफ़्ट ओवर फिजिकल भी हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास कोऑर्डिनेशन और दूसरा है हमारे पास D&F ब्लॉक। अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप ये दोनों चैप्टर्स पढ़ोगे, ये दोनों काफ़ी हद तक इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इसमें भी आपको NCERT के जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे ज़रूर करने हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर भी हमें थ्योरी पे ज़्यादा टाइम नहीं देना। कोऑर्डिनेशन में हमें कम से कम 2 घंटे देने हैं थ्योरी पढ़ने में, क्योंकि इसमें जो थ्योरी है वो आपके काम आएगी। और थ्योरी में इसका मतलब ये नहीं बस फालतू की कहानी, नहीं, थ्योरी से मतलब है जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, VBT वगैरह कैसे करना है, CFT कैसे करना है, क्या होता है, वर्नर थ्योरी क्या होता है, कलर कैसे देखते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो आई थिंक सो 2 आवर विल बी अ गुड टाइम जो आप इसको दो। D&F ब्लॉक 1 to 1.5 आवर में हमारा ख़त्म हो जाता है, और इनके क्वेश्चन जब आप करने बैठोगे हार्डली 2-3 घंटे में, 2 घंटे आई थिंक सो विल बी इनफ। इनके सारे क्वेश्चंस आप NCERT के आराम से कर सकते हो।
क्वेश्चंस वही करना है हमें, एनसीईआरटी के करेंगे क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के अलावा एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, एमसीक्यूज पे फोकस करना है एग्जाम्पलर के, और रटना नहीं है, सॉल्व करके देखना है। इसके अलावा पीवाईक्यूज अगर हमारे को टाइम मिलता है तो पीवाईक्यूज जरूर करिएगा। अब आते हैं डे 3 और डे 4 पे। अब डे 3 और डे 4 के लिए हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि सबसे ज़्यादा वाइड है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पार्ट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिलेगा। ऑलमोस्ट 35 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखो हमारे पास जो चैप्टर्स हमें सबसे ज़्यादा करने ही करने हैं वो है बायोमोलिक्यूल्स और अमाइंस। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि सबसे पहले इन दोनों के साथ शुरुआत करो, बायोमोलिक्यूल्स और अमाइंस अच्छे से करके पूरा ख़त्म करके रख दो, ठीक है। अब बचते हैं आपके पास 3 चैप्टर। वो 3 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? एक है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। अब ये जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स है, इसमें काफ़ी सारा पार्ट आपको ऐसा लगेगा आपको आता ही है, क्योंकि ये सबसे पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर है। फिर है आपका अल्कोहल्स वाला जो चैप्टर है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स वाला। फिर इसके बाद एक बचता है एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाले तीनों चैप्टर्स को मैं कहूँगी एक साथ इन्हें पढ़ना, और बायोमोलिक्यूल्स और अमाइंस को एक साथ पढ़ के ख़त्म कर देना। ये आपके लिए ज़्यादा स्कोरिंग है, ये वाले दोनों का सेट रादर देन इन तीनों का सेट, क्योंकि ये तीनों में बहुत सारा है पढ़ने के लिए, तब जाके हम कुछ मार्क्स कवर कर पाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स और अमाइंस में थोड़ा पढ़ के हम ज़्यादा मार्क्स कवर कर पाते हैं। अब देखो ऑर्गेनिक को पढ़ना कैसे, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनिक पढ़ें कैसे। सो ऑर्गेनिक हमेशा कॉपी और पेन वगैरह लेकर के पढ़ो, और जितना हो सके आप रिएक्शंस को लिखो। अगर आप रिएक्शंस को नोट करोगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी वो याद रखने में। और क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से सारे के सारे कर लो। एनसीईआरटी से ही आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा देखो अगर आपको क्वेश्चंस और भी करने हैं तो आप पीवाईक्यूज़ कर लो, एग्जाम्पलर वगैरह सब छोड़ो, इसके अंदर एनसीईआरटी करो, पीवाईक्यू करो, बस। तो एनसीईआरटी करना है और पीवाईक्यूज़ क्वेश्चंस करना है। अब लास्ट डे बचेगा रिवीजन का। रिवीजन में कुछ नहीं करना, थ्योरी देखो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी पढ़ ली है, फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करेंगे हम लोग। तो अब आते हैं देखो डे 5 पर। डे 5 पे हम लोग करना है रिवीजन। रिवीजन करने के लिए हमने क्या करना है, देखो फिजिकल के जितने भी फॉर्मूलाज थे उन्हें पढ़ना है। इनऑर्गेनिक में जो भी चीज़ हम भूल पा रहे हैं, जितनी भी चीज़ों को हम फॉरगेट कर पा रहे हैं, भूल पा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को पढ़ना है। ऑर्गेनिक में हमारे पास काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, जिसका वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा या ऑर्गेनिक के रिवीजन से पहले मिल जाएगा। वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को ज़रूर पढ़ के जाना है अपने डे 5 के रिवीजन में। और आई होप सो आप इतना कर लेते हो तो आपको 95+ तो मैंने जस्ट वीडियो के लिए लिखा हुआ है, आपको 100 मार्क्स स्कोर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप सो आप लोग ऐसे कर पाओगे, एंड ऑल द बेस्ट।